नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं दिल्ली से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज का दौरा है और आज वाराणसी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तमिलनाडु के राज्यपाल भी आएंगे वाराणसी और काशी तमिल संगम के समापन समारोह में होंगे शामिल। पीएम मोदी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी वाराणसी जाएंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, काशी तमिल संगम के समापन समारोह में होंगे शामिल गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी वाराणसी में जाएंगे। तो जहां काशी और तमिल की संस्कृति का संगम दिखाई दे, ऐसे अद्भुत कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी, तमिलनाडु की राज्यपाल भी वाराणसी संगम में पहुंचेंगे। तो काशी तमिल के संगम के समापन समारोह में शामिल होंगे। बहुत महत्वपूर्ण यह कार्यक्रम रहा, अद्भुत यह कार्यक्रम रहा और अलग अलग राज्यों की यहां पर संस्कृति देखने को मिली। अब ये कार्यक्रम अपने समापन की ओर है, तो तमाम बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी वाराणसी जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज का बहुत महत्वपूर्ण दौरा है वाराणसी का। आज वाराणसी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो इस कार्यक्रम की हम तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल भी वाराणसी आएंगे और बहुत अद्भुत ये कार्यक्रम है और इसके अलावा यहाँ पर काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कई दर्शक साक्षी बन रहे हैं कई राज्यों की संस्कृति का और इसी के साथ साथ कई राज्य इस कार्यक्रम में अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और बता चुके हैं कि भारत की संस्कृति कितनी अनूठी है, कितनी अद्वितीय है और कितनी अद्भुत है। तो इस अलौकिक संस्कृति के समापन समारोह पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और काशी तमिल के संगम समापन समारोह में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये वही काशी तमिल का संगम है जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए थे और दर्शकों के बीच में बैठकर उन्होंने इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया था। संतोष ओझा बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। संतोष ओझा, क्या अपडेट है, कब इस कार्यक्रम का समापन होगा और कब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे? देखिए, अमित शाह 4 बजे के आसपास वाराणसी एयरपोर्ट आएंगे, जहां से हेलीकॉप्टर द्वारा काशी विश्वविद्यालय ये काजा कार्यक्रम स्थल के पे पहुंचेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत वहां से होगी। हालांकि अभी यदि कार्यक्रम की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान तरीके 3 केंद्रीय मंत्री वहां पे पहुंच चुके हैं, जो मंच पे आसीन है। लोगों ने न केवल वहां लगी हुई प्रदर्शनी, फोटो प्रदर्शनी और बेचने वाले सामानों का अवलोकन किया, बल्कि वहां के लगे हुए खाद्य वस्तुओं को भी चखने का काम किया। सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि दक्षिण और उत्तर का जो समन्वय है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर भौगोलिक गतिविधियों से अलग अलग होने के बावजूद इसको समन्वित करने का, जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इस संगम का यही सबसे मेन उद्देश्य था। तमिलनाडु जो कि एक अलग कल्चर से है, काशी जो कि धर्म के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु भी शिव के भक्तों के लिए जाना जाता है, शिव मंदिरों के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि धार्मिक गतिविधि हो या फिर व्यापारिक गतिविधि या फिर आर्थिक गतिविधि, इन सब का समन्वय और इन सबों के साथ साथ खान पान या ये कहा जाए रहन सहन के भी बातों को समन्वित करने का प्रयास किया गया है। तमाम माध्यम से, जैसे पर्यटन विभाग के द्वारा आने जाने की सुविधाओं पे जो जोर दिया गया, वो खाद्य विभाग द्वारा खाद्य से जुड़े हुए चीजों का न केवल डेमोन्स्ट्रेशन था, बल्कि लगा हुआ जो यहाँ पे स्टॉल्स है, उन स्टॉल पे दोनों जगहों के संस्कृतियों से जुड़ी हुई खाद्य वस्तुओं की दुकानें थी। और सबसे इन सबों से बड़ी बात ये कि धार्मिक गतिविधियों में तमाम शहर के काशी के तमाम मंदिरों में न केवल उन लोगों को, आने वाले अतिथियों का स्वागत कराया गया, बल्कि इनके धार्मिक महत्वों से भी अवगत कराया गया।
समझा जा सकता है कि ये जो पुल का काम किया गया है, ये दोनों को जोड़ने का काम किया गया, ये इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। और समापन होना है लगभग 4:30 बजे के आसपास। अमित शाह मौके पे पहुंचेंगे और अपने संबोधन के साथ, एक लंबे संबोधन के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी इसी के साथ साथ संतोष, लोग कितने एक्साइटेड है और कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक सी बातें हैं कि काशी के जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, जो काशी वासी हैं, वो इस बात के लिए आनंदित और खुश हैं कि उनके बीच आज गृह मंत्री होंगे, उनके बीच आज तमाम वो नेता होंगे जिन्हें देश की बागडोर है। और साथ ही साथ उन सबों से बड़ी बात ये कि जो आए हुए हैं तमिल से, अलग अलग क्षेत्र के तमिल के भाषी, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोग, उनको एक बार इनको सुनने और जानने का मौका मिलेगा, या ये कहा जाए कि उन्हें न केवल रूबरू होने का मौका मिलेगा, बल्कि उनकी संस्कृति, सभ्यता, इन चीजों का भी बोध होगा। अब सबकी नजरें, या ये कहा जाए कि दोनों ओरों से लोगों की नजरें अमित शाह पे है। आखिर अपने संबोधन में ये किन बातों पे जोर देते हैं, किन बातों को आगे बढ़ाते हैं और किन किन बातों पे खास ध्यान दिया जाना है। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और वाराणसी में काशी तमिल संगम के समापन सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान काशी के रंग में रंगे हुए नजर आए। शिक्षा मंत्री ने क्षेत्रीय विधायकों के साथ काशी की फेमस चाची की कचौड़ी और जलेबी का स्वाद चखा, साथ ही लस्सी का भी आनंद लिया। उसके बाद भी केशव का बनारसी पान खाया। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि चाची की कचौड़ी, सब्जी, जलेबी के बारे में बीएचयू के वीसी ने बताया था। हम लोगों ने आज स्वाद चखा और हमें बहुत अच्छा लगा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज के इस मुख्य कार्यक्रम की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी पीएससी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी और इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पहले चयन की प्रक्रिया में भेदभाव किया जाता था और आज नियुक्ति की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रगतिशील किसानों की बात की और बिजली कनेक्शन की बात की। बिजली कनेक्शन में किसानों को सब्सिडी मिलेगी, किसानों के लिए सरकार काम कर रही है। इसके अलावा कोरोना काल में कृषि प्रभावित नहीं हुआ। कृषि क्षेत्र एक ऐसा था कि जो प्रभावित नहीं हुआ। किसानों की आय को दोगुना किया गया है। नेशनल फार्मिंग मिशन को आगे बढ़ाया गया है। तो प्रदेश में 6 कृषि विश्वविद्यालयों को स्थापित किया गया है। पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बदनाम केंद्र था और पहले लोक सेवा आयोग से लोगों को चिढ़ थी और अब लोग भेदभाव और भ्रष्टाचार की शिकायत भी पहले करते थे, लेकिन अब सीबीआई से इंक्वायरी तक करनी पड़ी थी। पहले प्रदेश का युवा आंदोलनरत था और अब काफी कुछ बदला है। पहले चयन की प्रक्रिया में भी भेदभाव किया जाता था। के अंदर है बेहतरीन तकनीक को अपना करके, प्रामाणिक बीजों को उपलब्ध करवा करके, प्रगतिशील किसानों का सहयोग लेकर के अगर हम प्रयास करेंगे तो इस क्षमता को हम 3 गुना बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य अकेले खाद्यान्न उत्पादन में देश ही नहीं पूरी दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखता है। उन संभावनाओं पर कार्य करने की आवश्यकता है। कृषि विकास दर को लगातार डबल डिजिट में ले जाने की तैयारी करना। इसके लिए राज्य शासन ने भारत सरकार के साथ मिलकर के विगत कुछ वर्षों में प्रयास किए हैं। वर्षों से पड़ी हुई लंबित परियोजनाओं को, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1972 में योजना बनी थी और योजना को पूरा होते होते, जब योजना बनी थी, योजना की कुल लागत 100 करोड़ थी, लेकिन समय पे कार्य न होने के कारण उसकी लागत बढ़ती गई।
और जब विगत वर्ष हम लोगों ने इस परियोजना को पूरा किया, उस समय तक परियोजना की कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। लेकिन फिर भी केंद्र और राज्य शासन ने मिलकर के उस परियोजना को पूरा किया। आज 14 लाख हेक्टेयर लैंड को वहां पर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। ऐसे ही बुंदेलखंड में अर्जुन सहायक या बाण सागर परियोजना बिंदु क्षेत्र में, पश्चिम में मध्य गंगा नहर परियोजना, ये जैसी तमाम परियोजनाएं थी जो दशकों से लंबित पड़ी हुई थी, जहां इन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया गया। प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम लोगों ने, किसान अक्सर इस बारे में चर्चा करते थे कि बिजली के बिल हमारे आ रहे हैं। 2017 के पहले तो बिजली ही नहीं मिलती थी, लेकिन 2017 के बाद जब बिजली देनी प्रारंभ भी हुई, जब उसमें शिकायत हुई, तो विगत वर्ष सरकार ने भी निर्णय लिया। हम लोगों ने बिजली के खासतौर पर निजी जो किसानों ने ट्यूबवेल के कनेक्शन लिए थे, उसमें सरकार ने कुछ सब्सिडी दी और अब हम लोग सोलर पंप लगा करके, सोलर पैनल दे करके किसान को मुफ्त में बिजली उपलब्ध करवाने की उस व्यवस्था के साथ जोड़ रहे हैं। और अन्नदाता किसान चाहेंगे तो इसके माध्यम से भी वो अपनी इनकम को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अब राज्य शासन ने अपनी पॉलिसी के अंतर्गत नेट बिलिंग और नेट मीटरिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है, एक पॉलिसी को स्वीकार कर लिया है। पोटेंशियल उत्तर प्रदेश के अंदर है। और कन्नौज से अगली खबर आपको बता दें, पूर्व प्रधान के हत्यारों के घर चला बुलडोजर, आरोपियों का घर बुलडोजर से तोड़ा गया। आपसी रंजिश में पीट पीट करके हत्या की गई थी और तालग्राम के नुरुइया गांव में हत्या हुई थी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी वारदात हुई थी तालग्राम के नुरुइया गांव में, हत्या की वारदात। शिवरामऊ एसडीएम ने 3 मकान ध्वस्त कराए हैं और तालाब की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाया गया था। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शिवरामऊ एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। तालाब की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाया गया था और यहां पर कार्रवाई करते हुए 3 मकानों को ध्वस्त करवाया गया है। यह में गाटा संख्या है 495, जो तालाब के दर्ज कागजात है। रकबा इसका 237 हेयर है। इस पे 3 लोगों का अवैध कब्जा पाया गया है। उसी के अभियान, अवैध कब्जा हटाने का अभियान के अंतर्गत ये 3 मकान है। 3 मकान में जो नाम तो में कोई नहीं है मेरे पास, उन्हीं 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। नरुइया में गाटा। राहुल कुमार ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। राहुल कुमार, बहुत महत्वपूर्ण है कि तालाबों की जमीन को संरक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन तालाबों की जमीन पर अवैध निर्माण खड़े कर लिए जाते हैं और वक्त रहते यहाँ पर छिबरामऊ एसडीएम ने कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह बता दें कि नरुइया गांव में बीते 2 दिन पूर्व एक पूर्व प्रधान की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उन आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं आज प्रशासन ने उन हत्या आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। वहीं पूरा उनका जो भी गृहस्थी का सामान था पूरा तहस नहस कर दिया। हालांकि इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि कोई भी अपराधी हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति अगर इस तरह का कृत्य करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई प्रशासन, पुलिस प्रशासन मिलकर करती है। और ऐसे में अपराधियों के जो कि हौसले बुलंद होते हैं, तो ऐसे कई अपराधी जब इस तरह की घटनाएं और जो बड़ी कार्रवाई देखते हैं तो उनके भी रूह कांप जाते हैं, तो कई घटनाएं भी रुकती हैं। ऐसे में आज पुलिस प्रशासन तकरीबन 1 बजे जो कि उन हत्या आरोपी थे उनके घर पर बुलडोजर चलवाकर पूरा जो कि उनकी संपत्ति थी वो तहस नहस कर दी। जी ठीक है राहुल, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और ब्रेक के बाद रुक कर रहे अगली खबर का। रायबरेली शहर कव्वाली क्षेत्र के अंतर्गत सिविल लाइन चौराहे के पास टप्पेबाजों ने एक महिला से जेवरात से भरा बैग पार कर दिया। सिविल लाइन चौराहे पर तैनात पुलिस सिर्फ और सिर्फ हाथ मलते रह गई। महिला ने बताया कि बैग में सोने के झाला, जंजीर, झुमका, अंगूठी और मंगलसूत्र था। शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन चौराहे की पूरी घटना बताई जा रही है।
आगरा में चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। विद्युत विभाग के लगभग 7 खंभों की लाइन काट करके चोर ले गए। बीती रात नगला हरे की 7 खंभों की विद्युत लाइन की तारों को सफाया कर दिया गया। 3 दिन पूर्व भी नगला कांस से 7 खंभों के तार काट करके चोर ले गए थे। 20 दिन में 4 जगह ऐसी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। विद्युत विभाग के 7 खंभों की तार चोरी किए गए और आगरा में चोरी की अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां पर चोर विद्युत की तार को ही उखाड़ करके ले गए। संभल में स्वास्थ्य विभाग में तैनात 4th क्लास कर्मचारी का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। पहले भी स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत कर्मचारियों पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लग चुके हैं। स्वास्थ्य केंद्र में सांठगांठ पर फर्जी मेडिकल बनाने को लेकर 4th क्लास कर्मचारी पीड़ित से वसूलता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, शिकायत के बाद भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की और वही स्वास्थ्य केंद्र में चल रही अवैध वसूली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर का वायरल वीडियो बताया जा रहा है। ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में तैनात कर्मचारी फर्जी मेडिकल के लिए रिश्वत ले रहा है और इसी के साथ साथ कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। मैनपुरी से अगली खबर, बीएसपी की सदस्यता अभियान में हंगामा। पूर्व जिला अध्यक्ष दीपक पेंटर ने आगरा मंडल कोऑर्डिनेटर के खिलाफ की नारेबाजी। सदस्यता अभियान के दौरान दोनों पक्षों में जमकर नोकझोंक हुई। कार्यक्रम के दौरान हुए हंगामे का वीडियो भी वायरल हुआ। पार्टी के दोनों पदाधिकारियों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैनपुरी के घिरौर के एसएस गार्डन में चल रहा था सदस्यता अभियान। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे, कार्यक्रम के दौरान हुए हंगामे का वीडियो वायरल। पार्टी के दोनों पदाधिकारियों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मैनपुरी के घिरौर के एसएस गार्डन में चल रहा था सदस्यता अभियान। बीएसपी के सदस्यता अभियान में हंगामा हुआ जमकर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक पेंटर ने आगरा मंडल कोऑर्डिनेटर के खिलाफ नारेबाजी की है। सदस्यता अभियान के दौरान दोनों पक्षों में जमकर नोकझोंक हुई। वाराणसी के जंगमबाड़े स्थित एक मकान में घरेलू गैस सिलेंडर फटने से मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें एक युवक के दबे होने की सूचना पर एनडीआरएफ ने कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू किया। आपको बता दें, दबे हुए 5 लोगों को निकाल लिया गया है, जबकि एक महिला की मौत हो गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गैस सिलेंडर फटने से मकान गिर गया था और मकान के नीचे 5 लोग दबे हुए थे। एक युवक के दबे होने की जब सूचना मिली तो एनडीआरएफ की टीम पहुंची और वहां पर लोगों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। अमेठी में 2 दिन पहले बारात देखने घर से निकले बुजुर्ग का घर के पास से शव मिला है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। मुजफ्फर खाना कोतवाली क्षेत्र के बेसारा पूरब गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर घर के पास एक बुजुर्ग का शव मिला है। अमेठी से पूरी खबर आपको बता रहे हैं। 2 दिन पहले गाँव में बारात आई थी, लेकिन उसके बाद यह हादसा निकल करके सामने आया है।